नून लीग की जानिब से एक चाल चली जा रही है शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की जानिब से कि इमरान खान के साथ किसी तरह से हाथ मिलाया जाए। ये ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ हाथ मिला ले, और ये हाथ मिल भी सकता है। इनको अंदाज़ा हो चुका है कि इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत, मुज़ाकरात, रास्ते खुलने लगे हैं। और अगर हमने इस वक्त में इमरान खान के साथ हाथ ना मिलाया, इमरान खान के साथ बातचीत ना की, तो ना सिर्फ हमारी हुकूमत का ख़ात्मा हो जाना है, बल्कि हमारी सियासत का भी हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाना है। अब इमरान खान के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता हुआ है, बातचीत हुई है, ये इंतहाई अहम तरीन मामला बन चुका है। इसको आपने समझना। देखें, ये जो इमरान खान की जानिब से बड़े सख्त किस्म के बयानात दिए गए और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़े सख्त किस्म के बयानात दिए गए, ये एक किस्म की एक्सट्रीम पोजीशन जो अपनाई गई, वहाँ से रास्ता निकलना। ये डायलॉग का उसूल होता है कि जब आप हार्ड पोजीशन लेते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ से आपने फिर रास्ता निकालना है। डायलॉग हमेशा उसी सूरत में होता है जब दोनों जानिब से अपनी अपनी जो शराइत हैं, अपनी अपनी जो बातें हैं, वो पब्लिक के अंदर रख दी जाती हैं कि मेरी ये पोजीशन है और मेरी ये पोजीशन है। उसके बाद फिर डायलॉग शुरू होता है। तो अब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बाकायदा डायलॉग इस हफ़्ते में शुरू होने जा रहा है। ये हफ़्ता बड़ा अहम तरीन हफ़्ता है। इस हफ़्ते में इमरान खान के साथ जो डायलॉग है इस्टेब्लिशमेंट का, वो अब शुरू होने जा रहा है। और उसकी जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये कि नून लीग अब इस बात के ऊपर गौर कर रही है। नून लीग की जानिब से इस बात के ऊपर गौर फ़िक्र किया जा रहा है कि इससे पहले कि इस हफ़्ते में इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत शुरू हो जाए दोनों के दरमियान, और मामलात आगे बढ़ने शुरू हो जाएं, चीज़ें दुरुस्त समत में जाना शुरू हो जाएं, हमें इमरान खान के साथ हाथ मिला लेना चाहिए और हम ये सिचुएशन से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इमरान खान असल में है इंश्योरेंस पॉलिसी। ये सबको पता है कि अगर हम इमरान खान के साथ मिल जाएंगे तो हम इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर सकेंगे। ये नून लीग का ख्याल है। इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल ये है कि अगर हमने इमरान खान के साथ हाथ मिला लिया है तो हम ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को कंट्रोल कर सकेंगे। तो सारी जो इस वक्त महवर और मरकज़ या सेंटर्ड अराउंड इमरान खान है, वो सियासत हो रही है। अब नवाज़ शरीफ और राना सनाउल्लाह की जानिब से मुख्तलिफ बयानात दिलवाए जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ इमरान खान के साथ मिलने के लिए पहुंच सकता है, राना सनाउल्लाह भी पहुंच सकता है, शहबाज शरीफ भी पहुंच सकता है, मरियम नवाज़ भी पहुंच सकती है, और दोनों की बातचीत हो सकती है और दोनों के दरमियान मामलात सेटल हो सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को तो अब इस बात का पता चल चुका है कि हुकूमत के अंदर तो इतना दमखम मौजूद नहीं है, हुकूमत तो इतने पानी के अंदर मौजूद नहीं है कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई कारकर्दगी दिखाई जा सके या परफॉर्मेंस दिखाई जा सके। परफॉर्मेंस जो है पिछले 2 साल की आवाम के भी सामने है और इस्टेब्लिशमेंट के भी सामने है। इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता है कि पिछले 2 साल जो पीडीएम के रहे, और उसके अंदर आप निगरान के भी डाल लें तो 2.5 साल बन जाते हैं। ये वाला अर्सा डाल लेंगे तो 2.5-3 साल बन जाएंगे। पिछले 2.5-3 सालों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता है कि मुल्क को जिस तरीके से गवर्न किया गया, मुल्क के अंदर जिस तरीके से तबाही और बर्बादी फेरी गई है, मुल्क के अंदर जो हालात पैदा किए गए हैं, मुल्क का जो बड़ा गर्क किया गया, सत्यानाश किया गया है, उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी इस हुकूमत के ऊपर आयद होती है। ये इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता लग चुका है और इस्टेब्लिशमेंट इस बात के ऊपर अब बिल्कुल कायम दायम है। इस्टेब्लिशमेंट को अब कोई शक व शुबा नहीं है। इस वजह से आर्मी चीफ़ की जानिब से ये जो सारी तब्दीलियाँ की गई हैं, प्रमोशंस वगैरह और ट्रांसफ़र वगैरह, वो सिर्फ इस मकसद के लिए की जा रही हैं ताकि आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर अपने तरीके से मामलात को हैंडल करें और चीज़ों को सही डायरेक्शन में गामज़न कर सकें। जबकि हालात ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर आइनी कानूनी बहरान वो इस हफ़्ते में शदीद तर होने जा रहा है। दूसरी जानिब महंगाई, बेरोज़गारी वो आसमान पर पहुंची हुई है। फिर सफारती सतह के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान का दौरा कैंसिल होना, इससे बड़ा झटका
पाकिस्तान के लिए हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो यहाँ पर उम्मीद करके बैठे हुए थे। जनरल आसिम मुनीर ने एक विज़न के तहत SIFC बनाई थी और SIFC के तहत उनको पता था कि मैं $100 अरब ले आऊँगा। अब $100 अरब का मतलब ये है कि 25-25 अरब डॉलर्स आने थे सऊदी अरब, कुवैत, कतर और UAE से। पहला वो मुल्क था जो सऊदी अरब जिसने पैसे देने थे। अब सऊदी अरब भी अगर बीच में से निकल गया तो आप अंदाज़ा करें कि इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त हालत क्या होगी। इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि ये जो सऊदी अरब बीच में से निकला है, ये निकला इस हुकूमत की नाकामी की वजह से। हुकूमत की वजह से ये नाकाम हुआ है सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान का दौरा, और मोहम्मद बिन सलमान का ना आना इसका मतलब है कि अगले 6 महीने साल तक तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट रुक गई और अब सारे फटे पे आ गए हैं और सबको परेशानी लग गई है, सबको टेंशन लग गई है, सबको इस बात की तकलीफ़ है। ख़ास तौर पर हुकूमत की नाकामी के ऊपर इस वक्त शदीद तरीन गुस्सा इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पाया जाता है, और ये जो गुस्सा है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इनकी नाकामियों की वजह से, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, इनकी करतूतों की वजह से वो नाकामी जो है मुसलसल फ़ौज के गले पड़ रही है। एक तो वो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ बन नहीं रहा, और जितने मुकदमात और कैंपेन वगैरह वो सारी की सारी उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो चुका है कि ये ऐसी नाअहल, नकम्मी और नैली हुकूमत को सपोर्ट करने के बजाय क्यों ना हम इमरान खान के साथ हाथ मिला लें और इमरान खान के साथ दोस्ती कर लें। उसका कम से कम फ़ायदा तो ये होगा कि जो आवाम की बड़ी तादाद है, जो तकरीबन कोई 3-4 करोड़ वोटर इमरान खान के साथ है, वो वोट तो हमें कम से कम, सपोर्ट तो हमें कम से कम मिलेगी, और उस सपोर्ट की वजह से ही इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज अपने पैरों के ऊपर दोबारा से खड़ी हो सकती है। ना सिर्फ ये मौका मिल जाएगा इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने का, बल्कि आलमी सतह से भी सपोर्ट हासिल हो जाएगी। और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो IMF से लोन है, फिर सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट $25 अरब की, UAE से, कतर से, कुवैत से 25-25 मिला के तो $100 अरब बन जाते हैं। ये उस विज़न के मुताबिक, उस प्लान के मुताबिक पैसे यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन जितनी देर तक ये हुकूमत बैठी रहेगी, जितनी देर तक ये हुकूमत कायम रहेगी, उतनी देर तक तो कम से कम इस हुकूमत के होते हुए कोई भी मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगा। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट का ये फ़ैसला इमरान खान की रिहाई का वो अब अटल हो चुका है।